क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध तो कर दिया, लेकिन उसके बाद 16,100 स्त्रियों को अपने साथ क्यों ले गए? समाज उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं था, लेकिन श्री कृष्ण ने उनकी ओर देखकर केवल एक बात समझी, उनका अपराध क्या था। आज की कथा सिर्फ नरकासुर के वध की नहीं है, यह उस समय की कहानी है जब हजारों स्त्रियां कैद में थी और उन्हें डर था कि अब हमारा जीवन कभी सम्मान के साथ नहीं बीतेगा। लेकिन जिस दिन श्री कृष्ण वहां पहुंचे, उनका भाग्य ही बदल गया। और सबसे बड़ा प्रश्न, जब उन स्त्रियों ने श्री कृष्ण से कहा, अब हमें कौन अपनाएगा, तो श्री कृष्ण ने ऐसा क्या किया जिसने पूरी दुनिया को करुणा और धर्म का अर्थ समझा दिया। आइए जानते हैं 16,100 स्त्रियों के उद्धार की यह अद्भुत कथा। प्रिय भक्तों, बहुत समय पहले प्राग ज्योतिषपुर नामक स्थान पर नरकासुर नाम का एक शक्तिशाली असुर शासन करता था। कहा जाता है कि उसके पास इतनी शक्ति थी कि बड़े बड़े राजा भी उससे डरते थे। शक्ति मिलने के साथ उसके भीतर अहंकार बढ़ता गया, और जब शक्ति के साथ विवेक समाप्त हो जाए तो वही शक्ति अत्याचार का कारण बन जाती है। नरकासुर ने देवताओं को भी परेशान करना शुरू कर दिया। उसने देव माता अदिति के कुंडल छीन लिए, वरुण का दिव्य शस्त्र अपने अधिकार में ले लिया और अनेक राजाओं तथा उनके परिवारों पर अत्याचार किया। लेकिन उसका सबसे बड़ा अत्याचार था अनेक राजकुमारियों और स्त्रियों को बंदी बनाकर रखना। वे अलग अलग राज्यों से थी, किसी के पिता राजा थे, किसी का परिवार सम्राट था, किसी का विवाह होना बाकी था। लेकिन नरकासुर ने उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध अपने महल में कैद कर लिया। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हजारों स्त्रियां अपने परिवार से दूर, अपने भविष्य से अनजान, हर दिन केवल एक ही प्रश्न सोचती होंगी, क्या हम कभी यहाँ से बाहर निकल पाएंगी? उनके पास धन नहीं था, स्वतंत्रता नहीं थी, और सबसे बड़ी बात, उन्हें अपने सम्मान और भविष्य की चिंता थी, क्योंकि उस समय समाज में किसी स्त्री का किसी असुर के महल से निकलना उसके लिए एक और कठिनाई बन सकता था। उन्हें डर था कि यदि वे बच गई तो क्या उनका अपना समाज उन्हें स्वीकार करेगा। और शायद यही कारण था कि जब श्री कृष्ण उनके सामने पहुंचे तो उन स्त्रियों के लिए वह केवल एक युद्ध का अंत नहीं था, वह उनके जीवन की आशा की पहली किरण थी। लेकिन श्री कृष्ण को वहां पहुंचने से पहले एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ना था। एक दिन देवताओं की ओर से श्री कृष्ण के पास सहायता की पुकार पहुंची। नरकासुर का अत्याचार बढ़ रहा था। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर प्राग ज्योतिषपुर की ओर चले। लेकिन नरकासुर का नगर साधारण नगर नहीं था। उसने चारों ओर मजबूत सुरक्षा व्यवस्था कर रखी थी। पहाड़, किले, अस्त्र और मायावी शक्तियां, सब उसके राज्य की रक्षा कर रहा था। श्री कृष्ण एक एक करके उसकी सुरक्षा को पार करते गए। फिर शुरू हुआ नरकासुर की सेना के साथ भयंकर युद्ध। असुरों की सेना भगवान पर आक्रमण करने लगी, लेकिन श्री कृष्ण एक एक करके उनके अस्त्रों को निष्फल करते गए। आखिरकार वह पल आ गया जब श्री कृष्ण स्वयं नरकासुर के सामने खड़े थे। नरकासुर के भीतर अहंकार अभी भी जीवित था। उसे विश्वास था कि उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, लेकिन उसके सामने स्वयं श्री कृष्ण खड़े हो, उसके अहंकार की सीमा कितनी देर टिक सकती है। अब युद्ध भयंकर हो गया था। नरकासुर ने पूरी शक्ति से श्री कृष्ण पर प्रहार किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसके हर आक्रमण का उत्तर दिया। अंत में भगवान के दिव्य अस्त्र से नरकासुर का अंत हुआ। उसका अहंकार, उसकी शक्ति, उसका अत्याचार अब समाप्त हो गया। प्राग ज्योतिषपुर, जिस नगर में इतने दिनों से भय था, वहां पहली बार स्वतंत्रता की हवा चली। लेकिन श्री कृष्ण का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि उस महल के भीतर वे स्त्रियां अब भी बंदी थी। श्री कृष्ण अब
वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हजारों स्त्रियां डरी हुई आशा और भय के बीच खड़ी थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि नरकासुर मारा जा चुका है, उनकी आंखों में आंसू आ गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका अत्याचार समाप्त हो गया है। कुछ स्त्रियां रो रही थी, कुछ भगवान को देखकर हाथ जोड़ रही थी और कुछ बस चुपचाप उन्हें देख रही थी। उनके मन में एक और बड़ा प्रश्न था, अब हमारा क्या होगा? कल्पना कीजिए, वर्षों से कैद रहने के बाद अचानक आपको स्वतंत्रता मिल जाए, लेकिन घर जाने का रास्ता ना हो, परिवार का ना पता हो और समाज के सामने अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे। उन स्त्रियों की स्थिति कुछ ऐसी ही थी। उन्होंने श्री कृष्ण के सामने अपनी इच्छा प्रकट की। कथा परंपरा में कहा जाता है कि उन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त की। क्यों? क्योंकि उनके लिए श्री कृष्ण केवल उद्धारकर्ता नहीं थे, वे उस समय उनके सम्मान के अंतिम सहारे थे। वे जानती थी कि यदि श्री कृष्ण उन्हें स्वीकार कर ले तो समाज के प्रश्न उनके जीवन को फिर से नष्ट नहीं कर पाएंगे। और यही श्री कृष्ण के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता सामने आती है। उन्होंने यह नहीं पूछा समाज क्या कहेगा, उन्होंने यह नहीं कहा लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उन्होंने केवल यह देखा इन स्त्रियों ने कोई अपराध नहीं किया और जिनका सहारा कोई नहीं था, उनका सहारा स्वयं भगवान बन गए। यह प्रसंग केवल विवाह की कथा समझकर आगे बढ़ जाना, इस कहानी की गहराई को खो देना होगा। यहाँ असली बात यह है सम्मान। उन स्त्रियों को समाज की दृष्टि में एक कलंक की तरह देखा जा सकता था, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें कलंक नहीं माना, उन्होंने उन्हें सम्मान दिया। यह संदेश बहुत गहरा है। जिस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ हो, उसे उसके साथ हुए अन्याय के लिए दोषी नहीं ठहराना चाहिए। श्री कृष्ण ने उन स्त्रियों को उनके अतीत से नहीं, उनकी इच्छा और आत्मसम्मान से देखा। कथा में आगे कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने उन सभी को स्वीकार किया। द्वारका में उनके लिए अलग अलग महलों की व्यवस्था हुई और भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के साथ उनके अनुरूप उपस्थित हुए। यह प्रसंग भगवान की दिव्यता को भी दर्शाता है, क्योंकि सामान्य मनुष्य के लिए इतने लोगों के साथ एक साथ उपस्थित होना संभव नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण योगेश्वर है। इस कथा का मुख्य संदेश केवल 16,100 विवाहों की कथा नहीं है, संदेश है करुणा। कल्पना कीजिए, यदि श्री कृष्ण उस समय कह देते अब तुम स्वतंत्र हो, जहाँ जाना है चली जाओ, तो क्या उनकी समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाती? शायद नहीं। उनके सामने फिर वही सामाजिक प्रश्न खड़े होते, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें केवल कैद से नहीं निकाला, उन्होंने उन्हें सम्मान के साथ जीवन दिया। यही कारण है कि यह प्रसंग आज भी भगवान श्री कृष्ण की करुणा का उदाहरण माना जाता है। इस कथा से हमें एक बहुत गहरी सीख मिलती है कि हम अक्सर किसी इंसान को उसके अतीत से पहचान लेते हैं, उसकी गलती से पहचान लेते हैं, उसके साथ हुई घटना से पहचान लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की दृष्टि अलग थी। उन्होंने पूछा आज वह व्यक्ति क्या है और उसके साथ न्याय कैसे हो। यह भगवान की दृष्टि है। आज भी हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ जीवन में अन्याय हुआ है। कुछ लोग उनके बारे में जाने बिना उन्हें दोषी मान लेते हैं, लेकिन कृष्ण की कथा हमें सिखाती है दया केवल उस व्यक्ति पर मत करो जो गलती कर बैठा हो, दया उस पर भी करो जिसके साथ गलती हुई हो। नरकासुर का अंत हो चुका था, महल की कैद समाप्त हो गई थी, लेकिन उस दिन श्री कृष्ण ने सिर्फ एक असुर का वध नहीं किया था, उन्होंने हजारों डरे हुए हृदय में सम्मान वापस लौटाया था। और शायद यही कारण है कि कृष्ण को केवल माखन चोर या बांसुरी वाले कृष्ण कहकर समझा नहीं जा सकता। वे किसी के लिए मित्र हैं, किसी के लिए पुत्र है, किसी के लिए प्रेम और किसी के लिए भगवान, और जिनका कोई नहीं उसके लिए भी कृष्ण है। भक्तों, जब भी नरकासुर और 16,100 स्त्रियों की यह कथा सुने तो यह मत सोचिए कि श्री कृष्ण ने कितनी स्त्रियों का उद्धार किया। एक पल के लिए यह सोचिए, अगर समाज आपको स्वीकार ना करे, अगर पूरी दुनिया आपको गलत समझे, अगर आपके अतीत की वजह से लोग आपको ठुकरा दे, तो क्या श्री कृष्ण भी आपको ठुकराएंगे?
कृष्ण की कथा हमें उत्तर देती है, कभी नहीं, क्योंकि भगवान उस व्यक्ति को उसके अतीत से नहीं, उसके हृदय से देखते हैं। इसीलिए अगर जीवन में कभी लगे कि अब मेरा कोई नहीं है, तो बस आंखें बंद करके कहना कि कृष्ण, अगर पूरी दुनिया मुझे छोड़ दे तो आप मेरा हाथ मत छोड़ना, क्योंकि जिस दिन संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, कभी कभी उसी दिन कृष्ण का दरवाजा खुलता है। कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और भक्ति बिट्स को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और कृष्ण कथा के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।